अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है इंडिया तालिबान बर्डिंग रोमांस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस करंट अफेयर्स के हवाले से, ऐसे में ये टॉपिक आ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में इस तरह के टॉपिक आते रहते हैं। किस तरह का जो अगर हम अपने सिलेबस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इस डाटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं उसके नेबर कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा जिन लोगों ने आईआर का सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखा है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है कि टॉपिक्स डिस्कस्ड इन ओपिनियंस। तो इसमें जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं कि जैसे कि स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है इंडिया के, जिसकी वजह से वो ताल्लुकात बेहतर कर रहा है तालिबान के साथ। आगे क्वेश्चन है कि इंडिया हिस्टोरिकली अपोज्ड टू द तालिबान, लेकिन अब उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर, या जो चाइना है, रशिया है, वो किस नज़र से देखता है इंडिया को, उसके जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। इस पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। इसमें वीडियो के लास्ट पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस ओपिनियन से निकाले गए हैं, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऐसे ओपिनियंस में से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जैसे कि हमने एक ओपिनियन पढ़ा था जियो पॉलिटिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, वो पीएमएस में एक ऐसे आया हुआ था। तो इसी तरह यहाँ से ही पूरे टॉपिक उठाए जाते हैं सीएसएस एग्जाम में, पीएमएस में यही पेपर्स में आते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने जब इसको देखना है तो आपने ये सोचना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ये मोटिवेशन होती है मेरे लिए कि मैं इनको इस चैनल को कंटिन्यू कर पाऊँ। आपका कुछ भी नहीं जा रहा होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप प्लीज़ कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, आप वो भी नहीं करते हो। अब हम ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू अपग्रेड का मतलब होता है इम्प्रूव करना या बेटर करना इट्स रिलेशंस विद द तालिबान गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 2021 में आई थी। इसका मतलब है कि तब से जो है इंडिया के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर नहीं है, लेकिन अब वो चाह रहा है इंडिया के इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करे। ऑन जनवरी 8 इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ट्रैवल टू दुबई टू मीट द अफगान इंटरिम कहते हैं एट दैट टाइम। वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने वहाँ दुबई में मीटिंग की है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम था विक्रम, और जो अफगान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है आमिर खान। इन दोनों ने आपस में मीटिंग की है। मीटिंग किस बात पे की है? इन्होंने इकॉनमी के हवाले से बात की है, ट्रेड के हवाले से बात की है, किस तरह आपस के ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है, इस तरह की इन्होंने वहाँ पे मीटिंग में बातें की हैं। बोथ कंट्रीज एग्री टू मेनटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट एट वेरियस लेवल एज स्टेटेड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री के उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है कि हम किस तरह आपस के ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। ये बात जो है ये स्टेट किया है, ये बात जो रिमार्क है, मतलब ये स्टेटमेंट जो दी है ना, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ने दी है। द अफगान डेलीगेशन कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, इन्वो को, अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, इट्स सेंसिटिविटी टू इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब जब इंडिया जो था ताल्लुकात बेहतर कर रहा था तालिबान के साथ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आपकी वजह से हमारे मुल्क में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। तालिबान को इंडिया ने ताल्लुकात बेहतर करने से पहले ही ये स्टेटमेंट दी थी। तो अफगानिस्तान ने ये उनको यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र हो जाएं, हमारी तरफ से आपको कंट्री को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मुताकी अशोर्ड, मुताकी कौन है? आमिर खान मुताकी, जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये कॉन्फिडेंट के साथ अश्योर करवाया है कि द इंडियन डेलीगेशन दैट हिज गवर्नमेंट इज़ परसुइंग का मतलब होता है फॉलो करना, अ बैलेंस्ड एंड इकोनॉमिक ओरिएंटेड कहते हैं रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी, कि वो उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है और अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहता है। ही डिज़ायर्ड इन्हांस्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद इंडिया, रिकॉग्नाइजिंग इट्स सिग्निफिकेंस एज अ प्रोमिनेंट इकोनॉमिक कंट्री इन द रीजन। क्योंकि जैसे हमें पता है कि हमारे कंट्री से भी बेहतर इंडिया की इकॉनमी है, तो जो उनकी डेलीगेशन थी इंडिया का, जो अफगानिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव था, फॉरेन मिनिस्टर था, उन्होंने ये इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई कि वहाँ पे जो इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है उनके, वो बिल्कुल उनसे बेफिक्र हो जाएं, हम आपके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं आने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारी ये हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं इकॉनमी के हवाले से और अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है इस हम आपके साथ अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जैसे हमें पता है कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए दूसरे कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लेना। और उन्होंने कहा है कि हम जो क्योंकि जो इंडिया है उनकी इकॉनमी पहले से बहुत बेहतर है इन द रीजन, तो हम आपके साथ अपनी कंट्री की इकॉनमी को बढ़ाना चाहते हैं। इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के भी, और इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके भी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में।
An Afghan foreign minister spokesperson stated that the foreign ministry assured the Indian side that there is no danger to anyone from Afghanistan and expressed hope for strengthening diplomatic relations, including visa facilities for businessmen, पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स के उन्होंने एक तो जो इंडिया साइड पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस चीज़ की अश्योरेंस करवाई कि आप जो हो इसमें कोई ख़तरा नहीं होगा अफ़गानिस्तान की तरफ से किसी को भी। इसके अलावा उन्होंने बात की कि हम आपको जो इस रिलेशंस को मजबूत करेंगे और आपको वीज़ा फैसिलिटीज़ भी देंगे, जो कि बिजनेस मैन हैं उनको वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको और स्टूडेंट्स के भी आपस में इस तरह ताल्लुकात को बढ़ाएंगे कि वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं इंडिया में अफ़गानिस्तान से या अफ़गानिस्तान से इंडिया से अफगानिस्तान में। द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एम्फासाइज कहते हैं जोर देना इंडियाज विलिंगनेस टू एक्सपेंड रिलेशंस विद द अफगानिस्तान इन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक एरियाज प्रमोटिंग ट्रेड वाया द चबाहर पोर्ट इन नेबरिंग ईरान। ये जो पोर्ट है ये है ईरान में। अब हम ना इसको थोड़े से मैप के थ्रू पढ़ते हैं कि बात एक्चुअली में है क्या। अब हमने वो सारी चीज़ें जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो या फिर जो हम आगे डिस्कस करेंगे ये सब हम लोगों ने अब इस मैप के थ्रू डिस्कस करनी है कि पाकिस्तान के वेस्ट साइड पे है अफ़गानिस्तान और इसकी ईस्ट साइड पे है इंडिया। अब क्या है कि ये जो अफ़गानिस्तान है ये इसका बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान का जो सूबा है केपी के और इसके अलावा बलूचिस्तान, और यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान है इसका जो एक वहाँ पे एक हम कह लें एक सूबा है वहाँ पे एक पाकतिका वहाँ पे सेंचुरीज़ हैं टीटीपी की जो कि बैन है पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान ने वहाँ पे कर दी स्ट्राइक क्योंकि पहले इसने पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक टॉक करने की कोशिश की तालिबान के साथ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बात पे कोई भी पाकिस्तान को रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक एक्टिव एक्शन लेना पड़ा, फोर्सफुल एक्शन लेना पड़ा। अब पाकिस्तान ने वहाँ पे कर दिया उनके अटैक। जब उन्होंने अटैक किया तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे अफ़गानिस्तान के साथ वो ख़राब हो गए कि इन्होंने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक किया है। पाकिस्तान ने उनको मल्टीपल सोल्यूशन दिए थे कि आप अगर आप टेररिज्म को ख़त्म नहीं भी करना चाहते हो तो ये जो सेंचुरीज़ हैं इनकी जो पनाहगाहें हैं टीटीपी की इनको हमारे बॉर्डर्स के थोड़ा सा दूर कर दें और हम इसके लिए आपको रकम भी देंगे। लेकिन तालिबान ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पाकिस्तान ने एक काइनेटिक एक्शन का इस्तेमाल किया। इस पर भी हमने बात की थी एक वीडियो में, उसमें हमने एक किताब का भी जिक्र किया था जिसमें किस तरह हम अपने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं उसके हवाले से हमने बात की थी। तो अगर आपके पास टेररिज्म का भी कोई टॉपिक आता है तो आप अफ़गानिस्तान के बारे में लाजमी लिखोगे कि हमारी जो टीटीपी है उनकी वो हमारी कंट्री में आके जो है फसाद बर्पा करती है, तो आप इस तरह की बातें लिख सकते हो टेररिज्म के टॉपिक में। अब हुआ क्या कि जो इंडिया है जैसे कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर शेयर होते थे अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया, चाइना, ईरान, जब इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए क्योंकि हमारी ट्रेड ना तो हो रही है ईरान के साथ ना अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं थे और ऊपर चाइना को भी हमारे साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। तो अब जब पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ भी ख़राब हो गए तो जो इंडिया है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है अफ़गानिस्तान के साथ। अब ये करना कैसे चाहता है, जो ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है चबाहर, उनके ज़रिए हिस्ट्री में अगर हम देखें तो उन्होंने इससे करने की कोशिश की थी लेकिन इनको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत महंगी पड़ रही थी, जबकि अगर वो पाकिस्तान के थ्रू करें तो बहुत सस्ती पड़ती है इनको। अगर अब हम देखें तो अफ़गानिस्तान जो है ना ये लैंड लॉक कंट्री है, ये किसी भी दरिया के साथ समंदर के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसको किसी कंट्री का सहारा लेना पड़ता है ईरान का या पाकिस्तान का। लेकिन अब जैसे कि हमारे जब ताल्लुकात आसपास के साथ सबके साथ ख़राब हैं तो जो इंडिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके पाकिस्तान की पोजीशन रीजन में कमज़ोर करना चाहता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ है चबाहर पोर्ट, यहाँ पे हमारी ग्वादर पोर्ट है। पहले तजारत जो अफ़गानिस्तान था इसके थ्रू करता था, लेकिन अब जैसे कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए, ट्रेड इकॉनमी सब कुछ बंद हो चुका है उनके साथ, तो अब इंडिया ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है चबाहर पोर्ट के ज़रिए जो कि ईरान की है। इसके थ्रू यहाँ पे अरेबियन सी में ये रसाई हासिल करेगा और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। जैसे कि हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी कि जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के विक्रम, उनके साथ और आमिर खान ने किन किन बातों पर इस मीटिंग में बातें की हैं कि हम किस तरह स्टूडेंट के वीज़ा पे बात की, उन्होंने पेशेंट्स पे बात की, बिजनेसमैन के वीज़ा फैसिलिटीज़ पे बात की, ट्रेड बेहतर करेंगे आपस में और हमारे जो कंसर्न्स हैं कि आपको हमारी तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा। अफ़गानिस्तान ने उनको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है। आगे राइटर लिखते हैं द अपस्टिक का मतलब होता है इंक्रीज़ करना या डेवलपमेंट इन इंडिया
तालिबान रिलेशंस इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। दोज इन्वोकिंग का मतलब होता है रेफर करना। इस्लामिक सेंटिमेंट्स अबाउट द तालिबान में रियलाइज हाउ रियल पॉलिटिक्स ऑपरेट इन डिप्लोमेसी। रियल पॉलिटिक्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो पॉलिटिक्स है ना वो बेस कर रही है प्रैक्टिकली रादर देन ऑन मॉरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, कि वहाँ पे सिर्फ आप ये देखते हो कि पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में नहीं कर रहा है, ना कि आप ये देखते हो कि आइडियोलॉजिकल और मॉरल चीज़ें कौन सी हैं, या इस चीज़ पे बेस नहीं करती। बेसिकली जो बेस है ना इसकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे होती है या आपके इंटरेस्ट पे होती है। दिस शुड आल्सो सर्व एज आ लेसन टू दोज इन पाकिस्तान who were overly optimistic। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल होना, उम्मीदवार होना about the Taliban's victory and hurry to count their successes। In real politics, ideology often take a back seat टू प्रैक्टिकल रियलिटीज़। अब यहाँ पे वही जो हमने ऊपर बात की कि रियल पॉलिटिक्स क्या होता है, जिसमें आप लोग जो हो वो मॉरल चीज़ों को नहीं देखते हो, बस ये देखते हो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो इन रियल पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी ऑफ्टन टेक अ बैक सीट, को वो पीछे कहीं रह जाती है आइडियोलॉजी और आपकी जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपकी प्रैक्टिकल रियलिटीज़ देखी जाती हैं, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है। करंटली द हार्ड लाइन तालिबान आर अटेम्प्टिंग टू कोजी अप का एक इडियम है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करना to the Hindu dominated government which previously regarded them as a terrorist and was at the forefront mean के lead कर रही थी of advocating for sanctions in the UNSC United Nation Security Councils। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, जब यूएसएसआर और सोवियत यूनियन और अफगान वार हुई थी 1979 में, और इसके अलावा अगर हम बात करें 2001 के जब 9/11 इंसिडेंट हुआ था, तो क्या हुआ था कि जो इंडिया था ना इसकी स्टेटमेंट ऐसी होती थी कि ये जो मुजाहिदीन है ना ये टेररिज्म है, ये टेररिस्ट है, इनको बैन कर देना चाहिए, इनकी कोई भी ये जो है इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देनी चाहिए, तब इनकी ये स्टेटमेंट होती थी। आपने इतने से पॉइंट को जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऐड करना है कि हिस्टोरिकली इंडिया के ताल्लुकात जो थे ख़राब थे, अब इनके साथ बेहतर हो रहे हैं, जस्ट जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आगे राइटर लिखते हैं इट वुड बी अ टेस्ट ऑफ द तालिबान्स प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म कहते हैं गुड सेंस को, नॉट टू सेक्रीफाइस देयर रिलेशन विद द पाकिस्तान फॉर टेम्परेरी गेंस के। अब ये जो उनको अपना मुनाफा नज़र आ रहा है इंडिया में, तो अब देखते हैं कि क्या तालिबान जो है जो इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे इनको ख़राब करेगा और उनके जो दुश्मन हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। अब ये हम तालिबान की गुड सेंस पे डिपेंड करता है कि क्या वो इस चीज़ को सेक्रीफाइस करेगा पाकिस्तान के रिलेशंस के लिए। द एडेज कहते हैं प्रोवर्ब को, सईंग को कोई मुहावरे या कहावत को कहते हैं। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। जैसे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उनके साथ हमारी नहीं बनती, तो अब हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए अफ़गानिस्तान के भी, तो इस वजह से राइटर ये लिखते हैं कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। ये कोट जो है ना इनके ऊपर सूट कर रही है इस टाइम पे। ऑफ्टन एट्रीब्यूटेड टू द चनाका। चनाका एक ऑर्थर है, लेकिन इनका मतलब होता है ब्रिलियंट या फिर एक्सीलेंट कोई चीज़ हो। सीम्स एट प्ले इन द बडिंग कहते हैं ग्रोथ को, राइजिंग को, बिगनिंग को, डेवलपमेंट को, इसमें ये आती है कि बडिंग रिलेशन विद बिटवीन द तालिबान एंड द RSS लीड मोदी गवर्नमेंट। ये उनकी गवर्नमेंट एक वहाँ पे एक पार्टी है, ये RSS लीड मोदी गवर्नमेंट इंडिया में। तो क्या ये जो इंडिया है अफ़गानिस्तान है ये अपने टेम्परेरी गेन के लिए इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा, और ये कोट भी आप लोगों ने इस रेफरेंस के लिए लिख के रख लेनी है। इंडियन एनालिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ मोदीज प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच कहते हैं प्रैक्टिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच है जो कि मोदी ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके इस्टेब्लिश किया है। वाइल द तालिबान्स एडवांस अपेयर एम्ड एट गार्निंग कहते हैं कलेक्ट करने को, मोर इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेटिव सपोर्ट। अब जब इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो इंडिया ने इनको जो यहाँ से पाकिस्तान ने निकाले थे, उनके जो पनाहगार थे, रेफ्यूजीज थे, उनको कहा था कि जो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने मुल्क में वापस चले जाएं, तो वहाँ पे उनको सपोर्ट भी दी है मोदी की गवर्नमेंट ने। तो इस वजह से राइटर लिखते हैं कि तालिबान का इंटरेस्ट इसमें ये है कि उनको ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो मोदी गवर्नमेंट है, एक तो जैसे हमने ऊपर कोट पढ़ी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है,
तो जो इंडिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके पाकिस्तान की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देना चाहता, कमज़ोर करना चाहता है। तो मोदी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इस चीज़ में है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा और अपनी पोजीशन को ज़्यादा मजबूत कर लेगा वहाँ पे जाके। द हाइप जनरेटेड बाय पाकिस्तान एयर स्ट्राइक प्रोवाइडेड अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द तालिबान टू परस्यू इट्स एजेंडा विद इंडिया। ये सारी बातें जब हमने मैप डिस्कस किया था तो हमने किया था जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान के अंदर, तो ये अपॉर्चुनिटी बन गई इंडिया के लिए कि इस अपने एजेंडा को फैला सके, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। एट द सेम टाइम इंडिया व्यूड द अनफोल्डिंग इवेंट एज आ टेक्टिकल कहते हैं स्ट्रेटजी को, चांसेस टू सिक्योर इट्स फुट होल्ड इन अफगानिस्तान। बोथ साइड्स एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन enhanced trade through the Chabahar port. Although past attempt have faltered कहते हैं लॉस को, या फिर उनको नुकसान उठाना पड़ा ड्यू टू द हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हमने मैप में डिस्कस की थी कि पहले जो अफगानिस्तान था वो जैसे कि लैंडलॉक कंट्री है, तो पाकिस्तान के थ्रू वो जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ से अरेबियन सी में एक्सेस हासिल करता था। लेकिन इससे पहले हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने इस तरह चबाहर पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। इंडियन बिजनेसेस हैव बीन हेजिटेंट कहते हैं हिचकिचाने को, टू इंगेज विद अफगानिस्तान वाया चबाहर एज ट्रेड थ्रो पाकिस्तान रिमेन लेस एक्सपेंसिव। ये हम लिख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस का सामना है इंडिया को अफगानिस्तान के साथ अगर ट्रेड बेहतर करनी है तो क्या क्या चैलेंजेस का सामना है, तो हम ये वाली लाइन उसमें ऐड कर सकते हैं। बाय इन्हांसिंग इट्स कॉन्टैक्ट विद द तालिबान इंडिया इज अडॉप्टिंग अ रीजनल अप्रोच टू मेंटेन इट्स रेलिवेंस इन द रीजनल पॉलिटिक्स। अब देखिए अगर हम बात करें अपने आसपास के नेबर्स कंट्रीज़ की, तो हमारी किसी भी कंट्री के साथ एट दैट टाइम नहीं बन रही है। ईरान के साथ हमारी ट्रेड नहीं हो रही है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, जिससे इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता है। और इसके तालिबान के साथ कांटेक्ट करना इतने लंबे अरसे के बाद, इसके पीछे एक रीजनल पॉलिटिक्स है। India is a member of the Moscow format, which include Afghanistan's immediate neighbors and Russia. जो मॉस्को फॉर्मेट है ना, ये एक मीटिंग थी जो कि 2018 में हुई थी और इसमें बात की गई थी तालिबान के इशू पे, जो कि अफगानिस्तान में आके वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा जमा लिया था। तो यहाँ पे मॉस्को जो कि कैपिटल है रशिया का, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी और इसमें 12 कंट्रीज़ ने जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, और तालिबान के जो अफगानिस्तान के कुछ लीडर्स थे वो भी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे, उन्होंने भी वहाँ पे जाके मीटिंग में हिस्सा लिया था। और जो मीटिंग है इसका मकसद सिर्फ ये था कि अफगानिस्तान में किस तरह पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये कोई वो नहीं है समिट या कोई ग्रुप नहीं है, बस ये एक मीटिंग थी कि किस तरह वो जो आसपास के कंट्रीज़ थे, रीजनल उसके नेबर्स कंट्री थे, अफगानिस्तान के साथ काफ़ी कंट्रीज़ लिंक करते हैं, तो वो सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल 12 थे। तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मॉस्को फॉर्मेट में कौन कौन से कंट्रीज़ थे, बस इतना याद रख लें कि 12 कंट्रीज़ थे, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और बस मीटिंग का मकसद ये था कि वहाँ पे पीस कैसे लिया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए अफगानिस्तान में। बस इतनी रीज़न आपको पता होनी चाहिए मॉस्को फॉर्मेट के हवाले से। These countries have been supporting Afghanistan at a subsistence level as the rest of the world, including the US and the West, show little interest in engaging economically with the Taliban. जो बाकी कंट्रीज़ थे जिन्होंने इसमें मॉस्को फॉर्मेट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने तो अपना इंटरेस्ट शो करवाया था, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे इंक्लूडिंग US, उन्होंने बहुत थोड़ा इंटरेस्ट शो करवाया था विद द इंगेजमेंट इकोनॉमिकली विद द तालिबान। Through greater interaction with the Taliban regime, India is seeking to galvanize its role in Afghan affairs. However, a parallel stream within the Moscow format has more geopolitical relevance than India. A quadrilateral group comprising Pakistan, China, Iran, and Russia maintain closer interaction concerning Afghanistan and has been crucial in sustaining the Taliban economically. अब ये 4 कंट्रीज़ हैं, चाइना, ईरान, रशिया एंड पाकिस्तान, ये चाहते हैं कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है वहाँ पे अफगानिस्तान में ये इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी हो, राइज करे, वहाँ पे जो इकॉनमी है काफ़ी बेहतर हो जाए। वाइल इंडिया में बी एक्टिव ऑन द अफगान सीन, इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द US में रेंडर मीन प्रोवाइड करती है इट आज सस्पेक्ट
कि ये थोड़ा सा मशकूक है। विद इन द रीजनल कॉन्टेक्स्ट पार्टिकुलरली इन लाइट ऑफ द ऑन गोइंग कॉम्पिटिशन बिटवीन द US एंड चाइना एंड सेंक्शंस अगेंस्ट रशिया एंड ईरान। अगर हम बात करें तो इंडिया की सारे कंट्रीज़ ये जिनके हमने नाम लिए हैं, पाकिस्तान, चाइना, ईरान एंड रशिया, इनकी अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे ज़्यादा बनती है US के साथ। तो ये इस चीज़ को मशकूक बना देती है कि जो इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद द US, ये इसको मशकूक बना रही है, क्योंकि जो US है ना, चाइना कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि US हमेशा काउंटर करने की कोशिश करता है चाइना को। इसके अलावा जो रशिया है और ईरान है, इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं US ने। तो इस वजह से ये सारे कंट्रीज़ जो हैं, ये चारों कंट्रीज़ इसको बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं। गिवन द लो प्रायोरिटी द US हैज़ असाइन टू अफगानिस्तान, इंडिया मे नीड टू एडजस्ट इट्स डिप्लोमेटिक ऑप्शंस इन द रीजन। अब हम बात करने लगे हैं हिस्ट्री की। हिस्टोरिकल इंडिया हैज़ व्यूड अफगानिस्तान थ्रू द लेंस ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, क्योंकि जब USSR का इंसिडेंट हुआ था 1979 में, सोवियत अफगान वार, तो पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान की हेल्प की थी, और 2001 में भी। तो इस वजह से जो है ना, अफ़गानिस्तान है, इसको हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप में देखा है। तो इस वजह से भी जो था, अफ़गानिस्तान को कुछ अच्छा नहीं समझता था, और जो मुजाहिदीन थे उनको टेररिस्ट कहता था। द प्रोजेक्शन ऑफ अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच हैज़ अलाउड इंडिया टू अडॉप्ट इट्स स्टांस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अफ़गानिस्तान। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन कहते हैं हमले को, इंडिया सपोर्टेड द सोवियत इंस्टॉल्ड रिजीम वाइल लेबलिंग द मुजाहिदीन एज टेररिस्ट। अब यही वाली लाइन आपने उठा लेनी है कि हिस्ट्री में ये सारी बातें अफगानिस्तान के साथ को कहता रहा है, लेकिन अब जो है ना, इसका जो ये स्टांस बदला है, ये बदला है पीपल सेंट्रिक अप्रोच की वजह से। ये होता है कि सिर्फ अपने लोगों के बेहतरी के बारे में सोचना, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान में अब बहुत सारे मिनरल्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने लोगों को बेहतर करने के लिए, उनकी हालत बेहतर करने के लिए। तो इस वजह से इसने अपना स्टांस बदल लिया है। वैन द नजीबुल्ला रजीम अफगान का मिलिट्री ऑफिशियल था, उसका नाम है नजीबुद्दीन रजीम फेल, इंडिया शिफ्टेड इट्स सपोर्ट टू द बुरहानुद्दीन रबानी रजीम। इनकी असैसिनेशन हुई थी 2011 में। मेरे ख्याल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनका नाम याद रखना। टर्निंग अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द तालिबान वन era, India was absent from Afghanistan but supported the Northern Alliance. Northern Alliance mean USSR की बात हो रही है। In the 2 decades following 9/11, India capitalized on its relation with the successive Afghan administration, Karzai and Ghani, installed under US NATO occupation. लेवरेज मीन कहते हैं ग्रिप या होल्ड रखना, अफगान सोइल एंड प्रॉक्सीज अगेंस्ट अफगानिस्तान। या एक दफ़ा जो है अफगान को यूज़ कर चुका है प्रॉक्सीज के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान। बाय रीन्यूइंग रिलेशंस विद द तालिबान, इंडिया एम टू रीइन्व्यूग्रेट का मतलब होता है किसी को दोबारा से एनर्जी देना या स्ट्रेंथ देना। इट्स स्ट्रेटजीज ऑफ अप्लाइंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान थ्रू अफगान प्रॉक्सीज। अब ये दूसरी बार ऐसा कर रहा है कि जब अफगानिस्तान को करेगा तो इनको प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। अब प्रॉक्सीज क्या होती हैं कि आप दो कंट्रीज़ जिनकी आपस में नहीं बन रही है, लेकिन वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं किसी और कंट्री का इस्तेमाल करते हुए। आगे राइटर लिखते हैं, हाउ एवर द तालिबान वुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ फॉलिंग इनटू द इंडियन ट्रैप विच इन्वाइटेड काउंटर स्ट्रेटजीज बाय पाकिस्तान इन द पास्ट। कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सोइल को इस्तेमाल कर चुका है, इसी तरह जो है अफ़गानिस्तान उसको बचना चाहिए, पिछली जो हिस्ट्री है उससे सबक लेना चाहिए कि मैंने इनके ट्रैप में नहीं आना। इट वुड बी अ टेस्ट ऑफ द तालिबान्स प्रैग्मेटिज्म कहते हैं गुड सेंस को, नॉट टू सैक्रिफाइस देयर रिलेशंस विद पाकिस्तान फॉर अ टेम्परेरी गेन्स। अब देखिए ना, जब इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे इंडिया और अफगानिस्तान के, तो मतलब कि पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे दोनों कंट्रीज़ के, तो ये इनको अकेला रीजन में जो है पाकिस्तान वो अकेला रह जाएगा। इसके अलावा उनकी प्रॉक्सीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में टेररिज्म फैला सकता है TTP की वजह से, उनको इस्तेमाल करते हुए। तो इस वजह से जो अफगानिस्तान है उनको अपने टेम्परेरी गेन्स के लिए जो इनका इंटरेस्ट है इंडिया में अफगानिस्तान का, उनसे बचना चाहिए और पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। अब हमने जो आगे चीज़ें लिखी हैं ना, ये होनी चाहिए कि इंडिया को
क्या क्या चैलेंजेस का सामना है इंडिया को, किसकी वजह से वो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकता। तो एडिशनली द तालिबान ट्रैक रिकॉर्ड, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें या उनके जो प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं कि ख़वातीन के घर से कोई भी विंडो नहीं होनी चाहिए, वो बाहर नहीं निकल सकती, इस तरह की अगर हम उनकी पॉलिसीज़ देखें तो वो बड़ी एक अजीब सी होती हैं। इनकी वजह से वो इंडिया इनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो ये बड़ी इस पर बहुत बात होती है कि वो ख़वातीन को बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं देता, उनको फ्रीडम नहीं देता। तो अगर ये इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा तो हो सकता है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ ताल्लुकात बेहतर ना करें। द तालिबान ट्रैक रिकॉर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस कंटिन्यू टू हिंडर इट्स इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। कि अब ये सारी चीज़ें हैं तालिबान की जिसकी वजह से इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तालिबान की गवर्नमेंट को। इंडियाज़ एंगेजमेंट विद द तालिबान कुड इन्वाइट क्रिटिसिज्म बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली फॉर अपेयरिंग टू लेजिटिमाइज कहते हैं जायज़ करना, और रेजीम वाइडली कंडेम्ड कहते हैं मजम्मत करना या इस चीज़ से इनकार करना फॉर इट्स ऑप्रेसिव पॉलिसीज़। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि किस तरह की उसकी पॉलिसीज़ होती हैं ख़वातीन को लेके, तो ये बहुत डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इंडिया पे क्रिटिसिज्म होगा उसकी इन्होंने इनके साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर किए। बैलेंसिंग दीज कंसर्न्स विद द इम्पेरेटिव्स ऑफ रियल पॉलिटिक्स विल रिक्वायर केयरफुल डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग कहते हैं ऑपरेशंस को या एक्सरसाइज को, कि अगर उनके साथ ये ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है तो इनको बड़ी केयरफुली डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस करना पड़ेंगे, बड़े ध्यान के साथ उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। आगे राइटर लिखते हैं द बडिंग इंडो तालिबान रिलेशनशिप इज़ फ्रॉट विद चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इंडियाज़ अलाइनमेंट विद द यूएस एंड द तालिबान रिलायंस ऑन द क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, जो कि हमने ऊपर 4 जो मुल्क थे वो डिस्कस किए, पाकिस्तान, चाइना, ईरान एंड रशिया। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो यूएस तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करता उनकी गवर्नमेंट को, लेकिन यूएस की और इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इसकी वजह से ये भी इनके चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ेंगे। मोर ओवर द तालिबान ट्रैक रिकॉर्ड ऑन गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स रिमेन अ कॉन्टेंशियस इशू दैट कुड कॉम्प्लिकेट इंडियाज़ एफर्ट टू स्ट्रेंथन टाइज। ये सारी हम इनके चैलेंजेस में लिखेंगे। इन नेविगेट दीज कॉम्प्लेक्सिटीज़ मीन सॉल्व करना या डायरेक्ट करना। नेविगेट का मतलब होता है कि किस तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। बोथ इंडिया एंड द तालिबान विल हैव टू अडॉप्ट अ बैलेंस एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच मीन प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, क्योंकि जो कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन है और इन सारी चीज़ों को सॉल्व करती हो, जो कि इनके ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं अगर ये ह्यूमन राइट की वायलेशन ना करें। और इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी लेके आएँ, जितनी पाबंदियाँ ये ख़वातीन पे लगाते हैं उनको ख़त्म कर दें। फॉर इंडिया दिस मीन्स लेवरेजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स टू कर्व आउट का मतलब होता है डेवलप करना अ मीनिंगफुल रोल इन अफगानिस्तान एंड कीप एन आई ऑन पाकिस्तान। फॉर द तालिबान दिस इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ बैलेंस फॉरेन पॉलिसी दैट अवॉइड्स एलिनेटिंग का होता है मतलब कि आप तनहा न रह जाओ कि रीजनल प्लेयर स्पेशली पाकिस्तान वाइल परस्यूइंग closer ties with India. For Pakistan, Indian machination against Pakistan would determine its future stance towards the theoretical order. थ्योरेटिक कहते हैं मोनार्की को या डिक्टेटरशिप को इन अफगानिस्तान। ये थी आज की वीडियो, बहुत अच्छा टॉपिक था ये। अगर आपने इसको तैयार करना है, क्योंकि हमने जब अफगानिस्तान का टॉपिक प्रिपेयर करना है तो आपको सारे इसके पता होने चाहिए कि हिस्ट्री में इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात थे, इसके पाकिस्तान के किस तरह के ताल्लुकात थे, अब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है तो ये सही है या गलत है। लेकिन इससे पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि इस ओपिनियंस में मल्टीपल क्वेश्चंस बने हैं, तो आप लोगों ने उनका रिस्पॉन्स या तो कमेंट में देना है या इनको सॉल्व करना है लाजमी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब ये टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो कि इस ओपिनियन में से निकलते हैं। पहला है हाउ माइट चाइना व्यू इंडियाज़ ग्रोइंग रोल इन अफगानिस्तान एंड कुड दिस इंटेंसिफाई सिनो इंडियन राइवलरी इन द रीजन। अब जैसे हमें पता है कि इंडिया की जो है वो बनती है यूएस के साथ, चाइना उसका कॉम्पिटिटर है, तो अफगानिस्तान में उसका जो ग्रोइंग रोल है इसको किस नज़रिए से देखता है चाइना, इस पे आप कमेंट करो। व्हाट स्पेसिफिक स्ट्रेटजिक
इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ड्राइव इंडियाज प्रैग्मेटिक आउटरीच टू द तालिबान। क्या इंटरेस्ट है इंडिया के, इकोनॉमिकली सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है, जिसकी वजह से जिस चीज़ ने उसको मजबूर किया है कि तालिबान के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर करे। वाई हैज़ इंडिया हिस्टोरिकली अपोज टू द तालिबान, क्यों वो तालिबान को हिस्ट्री में जो है वो अपोज करता था, उसको टेररिज्म कहता था, लेकिन अब उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। बिगन इंगेजिंग विद द ग्रुप डिस्पाइट इट्स अथॉरिटेरियन रोल एंड द ह्यूमन राइट अब्यूजेस, कि उनके साथ ना उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके देखें तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, अथॉरिटेरियन रोल है वहाँ पे, और इसके अलावा ह्यूमन राइट अब्यूजेस, जेंडर इनइक्वालिटी है वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें किस तरह इम्पेक्ट करेंगी इंडिया पे, और अब वो क्यों इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। Why is Pakistan uneasy about India's diplomatic overtures toward the Taliban and how might this affect Islamabad रीजनल इन्फ्लुएंस, कि किस तरह जो है पाकिस्तान वो इसकी वजह से खुश नहीं है कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ, और ये किस तरह इफ़ेक्ट करेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सारी बातें हम लोगों को पेपर में क्रिटिकली हमें पता होनी चाहिए। जब हम इस तरह के ओपिनियंस पढ़ते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अपने माइंड में लेके आया करें कि अगर मुझे पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा। तो अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि हम कोई भी जब ओपिनियन डिस्कस करें तो उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करें एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपने लाजमी कमेंट में बताना है। आज पहले ही लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।